नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आप थंबनेल और टाइटल से तो समझ ही गए होंगे कि हम आलिया भट्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और हम सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये भी पता है कि गंगूबाई काठियावाड़ी जो हैं उनकी एक फ़िल्म आ रही है। ठीक है, इस पे आलिया भट्ट उनका रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन आलिया भट्ट की जो फिल्म है वो काफ़ी लीगल ट्रबल्स में आ चुकी है। कि आई किस लिए है कि काफ़ी जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं, जो कि फैमिली मेम्बर्स हैं गंगूबाई के, वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से गंगूबाई जी को बताया गया है फिल्म में, वो पोर्ट्रेल जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आपके जो कांग्रेस एमएलए है अमीन पटेल, उन्होंने सबमिट किया है पीआईएल, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली है बॉम्बे हाई कोर्ट में अगेंस्ट गंगूबाई काठियावाड़ी, ये फिल्म का नाम है। ठीक है, इसमें आलिया भट्ट और जो डायरेक्टर है उन पे ये एक पीआईएल भी डाली हुई है। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे जो भी ये प्रकरण हो रहा है इसके बारे में जानते हैं, और इससे कुछ एजुकेशन से भी चीज़ें निकल सकती हैं। देखिए, कोई भी न्यूज़ है उसका 360 डिग्री अप्रोच के साथ एजुकेशन और हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं वो जानना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि गंगूबाई काठियावाड़ी थी कौन। ठीक है, अब ये एक एफिलेंट फैमिली थी काठियावाड़। ठीक है जी, तो वहाँ पे एज गंगा हरजीवन दास के नाम से ये जो है पैदा हुई थी। ठीक है जी, और उनको हमेशा ही एक एक्ट्रेस बनना था। ठीक है, और 16 साल की उम्र में गंगूबाई जो है वो प्यार में पड़ गई थी अपने फादर्स के अकाउंटेंट में, और वो दोनों भाग के उन्होंने शादी कर ली। ठीक है, और वो रिलोकेट हो गए कहाँ पे, मुंबई में। अब मुंबई में गंगूबाई के हस्बैंड ने उन्हें प्रॉस्टिट्यूशन के लिए 500 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो फर्स्ट फ्यू डेज़ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गंगू के लिए बहुत ही ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट थे, और मतलब कि उन्होंने वहीं से अपने आप को टफन अप होना सीख लिया। ठीक है, और फिर से उनको जो आपकी जो स्ट्रैटी है वो फिर से स्टक होगी जब शौकत नाम के एक आदमी ने उनका रेप कर दिया। और वो जो आदमी था वो डॉन करीम लाला के यहाँ काम करता था। ठीक है, तो देखिए, गंगूबाई ने डिसाइड किया कि वो अपने लिए खड़ी होंगी और वो करीम लाला से मिलने चलेगी, और उनको उन्होंने राखी बांध दी, और उसके बाद क्या है, उन्हें प्रोटेक्शन मिली। ठीक है, अब करीम लाला की प्रोटेक्शन के बाद गंगूबाई एक बहुत पावरफुल फिगर बन गई कमंथीपुरा में। ठीक है जी, और उन्होंने इलेक्शंस भी जीते। ठीक है, और उसके बाद वो हेड ऑफ ब्रॉथल्स भी बन गई। ठीक है, अब गंगूबाई ने इंश्योर किया कि कोई भी गर्ल जो कि एक सेक्स वर्कर है वो अगेंस्ट द विल जो है अपने उसकी मर्ज़ी के बिना जो है नहीं काम कर सकती। ठीक है जी, और उन्हें यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भी एक बार लेटर लिखा था फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन ऑफ सेक्स वर्कर। ठीक है जी, और वो एक काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड फिगर कमंथीपुरा में बन गई, जहाँ पे कि सेक्स वर्कर्स जो हैं उनकी फ्रेम्ड फ़ोटोज़ उनके वॉल पे लगाती थी। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली नेटिव थी। ठीक है, कहाँ की, गुजरात की ही थी, और मतलब 50s और 60s के टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा इनका जो है ये जो एरिया है ब्रॉथल का, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोलबाला रहता था। ठीक है जी, और मतलब कि वो कमर्शियल सेक्स वर्कर के राइट्स पे जो हैं काफ़ी ज़्यादा बात करती थी। अब देखिए कि वाई पीपल आर अपोजिंग हर पोर्ट्रेयल इन फिल्म। ठीक है, अब ये जानना ज़रूरी है। अब देखिए क्या है कि बेसिकली गंगूबाई जो हैं वो 70 के दशक में वो चले गए, और उनके खुद के जो चिल्ड्रन नहीं थे। ठीक है, अब उनके जो ये अडॉप्टेड सन है, ठीक है, इन्होंने जो है अपना क्या है कंप्लेंट डाल दी हुई है। ठीक है, इनके जो अडॉप्टेड सन थे, तो अब इन्होंने क्या है कि संजय लीला बंसाली और एक्टर आलिया भट्ट पे कंप्लेंट फाइल करी है। वो कहते हैं कि जो ट्रेलर है फिल्म का टाइटल्ड आफ्टर हिज मदर, एंड जो चैप्टर है एक बुक में जो कि इस पे लिखा हुआ है, वो उसमें दिखाते हैं कि वो एक प्रॉस्टिट्यूट है और माफिया क्वीन है, और वो ये भी क्लेम करते हैं कि मतलब कि उनको एक गलत लाइट में बताया गया है, और जो आपके कमाथीपुरा एरिया है उसको, रेड लाइट जो एरिया है उसको भी एक बड़े ही गलत हिस्से में दिखाया गया है। तो वो ऑब्जेक्शनेबल है, और उसमें काफ़ी एब्यूज़िव कमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, तो मतलब अब क्या है कि इससे पहले भी जो है सिविल कोर्ट मुंबई ने उसने एक इसी तरीके का सूट जो है वो कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो ये तो है कि इस तरीके से है। अब हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे जो राइट्स हैं
क्या वो अवेलेबल हैं, प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड लॉज इंडिया में क्या हैं, ठीक है। अब देखिए जो सेक्शन 2F है, ठीक है, सेक्शन 2F है वो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, उसमें जो प्रोस्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन दी हुई है कि वो उसको कहते हैं कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और मिसयूज़ ऑफ एनी पर्सन फॉर एनी बिजनेस पर्पस, ठीक है। और जो आपका 372 और 376 है आईपीसी कोड का, उसमें भी प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बोला है, लेकिन वो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड है। मतलब अगर जैसे देखा जाए तो 366 ए, 366 बी, 370 ए, वो ऑफेंसेस जो हैं वो मतलब माइनर गर्ल के लिए है, मतलब कि उनको मतलब इंपोर्ट नहीं कर सकते फॉर फॉरेन सेक्स, ठीक है। लेकिन क्या राइट्स अवेलेबल हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स लेबर के लिए? तो देखिए अब आर्टिकल 21 जो है, देखिए आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी का है, तो उसका जो है क्या है कि आपका बुद्धदेव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल जो है, ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स लेबर्स, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ था, जो एक्यूज था बुद्धदेव करमस्कर, वो क्या है, ही वॉज हेल्ड लाइबल फॉर मर्डरिंग अ सेक्स वर्कर इन कोलकाता, मतलब ये जो है 1999 की बात है, ठीक है जी। तो कोर्ट ने क्या कहा था कि अ वुमन इंडल्ज इन प्रोस्टिट्यूशन नॉट फॉर द प्लेजर बट फॉर पॉवर्टी, ठीक है, वो मतलब कि अपनी मर्ज़ी से नहीं जाती है, ठीक है। और अगर कभी भी इस तरीके की वुमेन को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो टेक्निकल या वोकेशनल ट्रेनिंग लर्न कर सकती है, तो अपना वो बेसिक लाइवलीहुड जो है उस स्किल से चला सकती है इंस्टेड ऑफ सेलिंग हर बॉडी। अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि स्कीम्स बनाएं कि वोकेशनल ट्रेनिंग हो सके हमारे सेक्स वर्कर्स को लेके, ठीक है जी। तो लेकिन अब देखिए कि यहाँ पे तो चलो ठीक है कि हम काइंड ऑफ मान सकते हैं कि ये लीगल है, तो ये सीक्रेटली क्यों कैरी किया जाता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है कि पैंडमिक के टाइम पे, कोविड के टाइम पे भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बोला था कि इनको हम सेक्स वर्कर को इनफॉर्मल वर्कर्स का दर्जा दिया जाए, ये गाइडलाइंस दी थी वर्कर्स को, ताकि उनको जो है जितनी भी आपकी जो स्कीम्स हैं जिसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट और इसके बारे में हम जो बात कर रहे थे इस केस से, वो सारी की सारी सेक्स वर्कर्स को दी जाए, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी बोला है। अब बात आते हैं कि अगर ये लीगल है तो सीक्रेटली क्यों किया जाता है। अब देखिए कि जो आपका इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 है, ठीक है, उसमें डिफरेंट सेक्शंस है। जैसे कि सेक्शन 3 जो है वो बोलता है कि पनिशमेंट फॉर कीपिंग अ ब्रॉथल, या फिर कोई ऐसा एरिया है जिसको आप ब्रॉथल बना रहे हो तो उसकी पनिशमेंट है। उसी का ही सेक्शन 4 कहता है कि वो पेनलाइज करेगा अगर कोई भी प्रोस्टिट्यूशन से अर्निंग कर रहा है। सेक्शन 5 कहता है कि कोई अगर प्रोक्योर कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है या फिर किसी को धकेल रहा है तो वो भी है, मतलब कि अगर कोई पिम्प बना हुआ है, ठीक है, मतलब कि। और सेक्शन 6 भी कहता है कि द पीपल हु डिटेन्स अ सेक्स वर्कर इन ब्रॉथल और एनी प्रेमिसेस वेयर प्रोस्टिट्यूशन इज़ कैरिड ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मतलब हैं आपके सेक्शंस। और आईपीसी भी कहता है कि बाइंग, सेलिंग और इम्पोर्टिंग ऑफ माइनर, ठीक है, लेकिन उसमें माइनर की बात है। तो अब एक और चीज़ है कि हमारा जो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 है, ठीक है, वो कहता है एक प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स, बेगर एंड अदर सेम फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर जो है, ठीक है, उस पे बैन है, ठीक है। अब देखिए कि प्रोस्टिट्यूशन या फिर सेक्स वर्कर्स जो हैं वो बैंड नहीं है और पनिशेबल भी नहीं है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पनिशेबल हैं इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है जी। तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। अच्छा एक और चीज़ भी है कि एक बड़ी ही थिन लाइन सी ड्रॉ हुई पड़ी है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो सेक्स वर्कर्स हैं उस पे इतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है, ठीक है, वो कि जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा तो एक एस्पेक्ट है कि यस आपकी ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, नो डिनाइंग अबाउट इट, ठीक है, जिस्म फिरोशी का धंधा होता है, ठीक है, लॉ बना हुआ है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपके जो नेबरिंग स्टेट्स हो गए, कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान भी हो गया, ठीक है, और मतलब यहाँ से सारे जो है आपकी ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस होता है, ठीक है, लड़कियों को बेचारी माइनर्स को लेके आया जाता है।
और मतलब इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारे एनजीओज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जो है प्रोएक्टिवली इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें फिर हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा इशू है कि यूनाइटेड नेशंस भी बहुत ज़्यादा इस पे जो चिंतित रहता है। अब हेल्थ का इशू कैसे बनता है सेक्स लेबर्स के साथ, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर में ये देखिए सबसे पहली चीज़ है कि HIV इन्फेक्शंस जो हैं, देखिए उसमें देखिए कि आपके सेक्स वर्कर्स जो हैं 4% आ जाते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन चलो इतनी है। फिर पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स आ जाता है, गे मैन एंड हु हैव सेक्स विद अदर मैन, ट्रांसजेंडर पीपल। अब इंसिडेंटली क्या है कि देखिए सेक्स वर्कर्स में इट्स नॉट नेसेसरी कि वेमेन आर ऑल्सो देयर, मेन आर ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। इट्स अ वर्ल्ड आउट देयर, ठीक है। आप जब स्टडीज़ पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में देयर आर मेन आउट देयर, ठीक है। क्योंकि अभी मतलब कि LGBT राइट्स जो हैं अभी थोड़े से आने लगे हैं, लेकिन देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, वो काफ़ी लोग हैं जो अभी भी अपने जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में खुल के बात नहीं कर पाते हैं। मतलब वो मतलब कहने के लिए सोसाइटी के लिए शादीशुदा हैं, बट उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है LGBTs में भी कंसिडरेशन है। तो फिर वो क्या है कि आप देखिए कि अगर आप एक गुमनामी की लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, सो दे ऑब्वियसली हैव कि दे नीड समथिंग, दे जस्ट लाइक फूड सेक्स एंड स्लीप, दे नीड सेक्स, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि गे मैन आर ऑल्सो देयर, लेस्बियंस एंड इट इज़ अ वर्ल्ड आउट देयर जो कि ज़्यादा बात नहीं की जाती है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम जो आके निकलती है वो है HIV, ठीक है। साथ में आपके इंजेक्शंस और ड्रग्स और STD भी है, ठीक है। अब देखिए कि आपकी जो देखिए कि वही है सेक्स वर्कर की कितनी 8% है, और ये जो डाटा आपको दिख रहा है ये एक कंसर्न है। तो देखिए इसमें जो है सोशल के साथ साथ आपके हेल्थ का भी इशू है, और लीगल पॉइंट पे हम काफ़ी ज़्यादा मार खा रहे हैं, ठीक है। तो ये आलिया भट्ट का तो चलो एक जस्ट इट्स अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग, ठीक है, लेकिन इससे नीचे जो एक पूरी एक दुनिया बनी हुई है, ठीक है जी, वो दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे NGOs, सिविल सोसाइटी और लॉ जो है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करें, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपसे दोस्तों जानना चाहूँगा कि व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस, कि हमारे कंट्री में सेक्स वर्कर्स के लिए क्या किया जाना चाहिए। आई रियली वांट टू नो, क्योंकि स्पेशली आप लोग जो स्लीपी क्लासेस में एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आप मतलब आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनने वाले हैं और आपका काम ही यही रहने वाला है, हाउ टू इम्प्रूव द सोसाइटी। तो इस चीज़ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट आर योर व्यूज़। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में खुल के लिखिए, वी वुड रियली लाइक टू हेयर यू आउट। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आपसे फिर से मिलूँगा। मेरा नाम है अभय, टेक केयर, नमस्कार।